हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पढ़ना कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि ग्रुप डी के थर्ड पेज के एग्जाम खत्म हो चुके हैं और फोर्थ पेज का शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना चाहिए, फोर्थ पेज में औसतन 26 लाख स्टूडेंट एग्जाम देंगे। अब यहाँ पर सोचने वाला बात है कि आप एग्जाम में अटेम्प्ट कितना करते हैं और उस अनुपात से आपका सही कितना होता है, गलत कितना होता है, ये चीज़ यहाँ पर प्रभावित करेगा। अगर आप सही ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं और गलत कम से कम होता है, ठीक है, अप्रोक्स जैसे अगर आप 60 नंबर का बनाए उसमें मैक्सिमम अगर 3 नंबर तक गलत कर दिए तो आपका एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा 90% से ज़्यादा हो जाता है। इससे आपको इस बार चूंकि परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन है, जहाँ पर आपको एक्यूरेसी एक फैक्टर है जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करेगा। इसलिए यहाँ पर 2018 वर्सेस 2022 के कंपैरिजन करके देखते हैं कि क्या स्थितियाँ 2018 में ग्रुप डी एग्जाम में थी और 2022 में क्या स्थितियाँ रहेगी और आप लोग को कितना अटेम्प्ट करना चाहिए जो एक सेफ स्कोर माना जाएगा। जरा देखेंगे 2018 मुंबई सेंट्रल रीजन जोन का, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 4625 सीट था। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को दिमाग में रखना है कि सीटों के अप्रोक्स में क्या स्थितियाँ अभी रहेंगी। 4625 सीट था। यहाँ पर फॉर्म कितने भरे गए थे? 12,50,000। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 12,50,000 बहुत ज़्यादा फॉर्म हुए, लेकिन अप्रोक्स जो अटेंडेंस से पिछले टर्म्स में 60% थे, जो अटेंडेंस आप लोग को दिखाई पड़ रहा है 7,50,000 हो रहे हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा टक्कर जो है अटेंडेंस के सापेक्ष में जो उपस्थिति थी उसके अनुप्रेक्ष में यहाँ पर 162 स्टूडेंट एक सीट पे थे। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कट ऑफ का क्या स्थितियाँ थी। पिछले टर्म्स में 67.9 गया था अनरिजर्व्ड का, साथ ही साथ EWS पिछले टर्म्स में नहीं थे, ठीक है। उसके बाद दिया गया था 10% रिजर्वेशन EWS के लिए, जो कि पूरे टोटल वैकेंसी के इंक्लूड दिया गया था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा OBC का कट ऑफ 63 गया था, साथ ही साथ SC का 58.8 और ST का 52.5 गया था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अब इस बार क्या स्थितियां हैं और आपको क्या रखना है सेफ स्कोर के सापेक्ष में। पिछले टर्म्स में 27 नंबर नॉर्मलाइजेशन के वजह से बढ़े थे, मैक्सिमम 27 नंबर तक, किन्हीं का 1-2 नंबर 10 नंबर 15 नंबर बढ़ा था। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बार क्या स्थितियां हैं। 4,625 और लगभग यहाँ पर 9,345 है। 9,300 लगभग आपको कितना है, लगभग समझ लीजिए कि 2.5 गुना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका टोटल 9 लाख फॉर्म फिल किया गया है और यहाँ पर लगभग इस बार जो सभी जोनों से पता चल रहा है और जो साथ ही साथ समाचार पत्र या किसी अन्य स्रोतों से भी ज्ञात हो रहा है, लगभग 55% अप्रोक्स यानी कि एवरेज अटेंडेंस हो रहा है। किसी बोर्ड में 60% हो रहे हैं, किसी में 47, किसी में 50%, एवरेज 55% अटेंडेंस हो रहे हैं। उस अनुपात में 53 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट कर रहे हैं। इस बार क्या इसका सेफ स्कोर होगा और इस बार क्या फैक्टर प्रभावित करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। इस बार एक्यूरेसी एक फैक्टर प्रभावित करेगा और आप लोग को हम पहले ही बता रहे हैं, बार बार पहले भी वीडियो में बता चुके हैं, एक्यूरेसी आप लोग को रखना है। आप लोग को इसमें क्या स्थितियां रखनी है जो कि आप लोग का रिजल्ट बनेगा। पहले कट ऑफ चेक कर लेते हैं। पहले कट ऑफ अनरिजर्व्ड के लिए 62 रहेंगे इस बार का, EWS के लिए 58 रहेंगे, साथ ही साथ OBC के लिए 56 रहेंगे और SC के लिए 52 रहेंगे और ST के लिए 49 रहेंगे। अब आप लोग को यह बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर RRB मुंबई सेंट्रल रीजन जोन, साथ ही साथ वेस्टर्न रीजन जो कि अहमदाबाद पहले था, ठीक है, लेकिन उसका मुख्यालय मुंबई है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस बार मुंबई के अंदर निकला हुआ है, तो यहाँ पर उसमें भी बहुत कम कट ऑफ जाता था, लेकिन कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा उससे कट ऑफ ज़्यादा जाता था, लेकिन इस बार इसमें भी कम कट ऑफ जाएगा। इसलिए जो जो यहाँ बढ़े हैं तो वो समझिए कि बहुत अच्छे से उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। एवरेज क्या स्कोर रखना चाहिए, इस बार आप लोग लगभग 58 रेंज रखेंगे। रॉ मार्क्स जिसको कहते हैं, आपको काट छांट के 58 के रेंज में आना है, चाहे वो जिस भी तरह से लें। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है कि गलत कम से कम हो। गलत आपका ध्यान दीजिएगा, आपका रॉन्ग ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 6 नंबर तक करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं तो आप लोग का परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन मेथड में आप लोग का रिजल्ट प्रभावित होगा। इस बार ध्यान दीजिएगा परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, तो इस बार ये चीज़ आप लोग को दिमाग में रखना है और ये आप लोगों को कट ऑफ रहेंगे तो अप्रोक्स 58 नंबर। तो जो RRB मुंबई अर्थात सेंट्रल रीजन के जोन में जो फॉर्म भरे हैं उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए नेक्स्ट रीजन के बारे में देखते हैं।
आरआरबी कोलकाता ईस्टर्न रीजन। अब इसके बारे में क्या स्थिति है, आप लोग को पहले से पता होना चाहिए कि आरआरबी कोलकाता का बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है। चूँकि मैंने पहले बताया था उसमें SER, ठीक है, SER कोलकाता, चूँकि उस पहले रांची आरआरबी रांची के अंतर्गत आता था, तो ठीक है, तो यहाँ पर ये मेन कोलकाता आरआरबी कोलकाता, ठीक है। तो अब इसके बारे में ध्यान दीजिएगा 2018 में क्या स्थितियाँ थी और 2022 में क्या स्थितियाँ रहेंगी। तो 2367 सीट था, 13.5 लाख यानी कि स्टूडेंट फॉर्म फिल किए थे, जिसमें अपेयर जो हुए थे 60% के रेशियो पे, इलेक्टिव्स में 60% अपेयर हुए थे, ठीक है, अटेंडेंस था। तो 8,10,000 स्टूडेंट हुए और उसके बाद 342 स्टूडेंट एक सीट पे फाइट किए थे। यहाँ पर आप लोग को ध्यान दीजिएगा, इस बार बहुत फायदा होने वाला है आरआरबी कोलकाता का, क्योंकि पिछले बार बहुत सारे फॉर्म यूं ही भरे गए थे जिनको कोई ज़रूरत नहीं था। तो इस बार अनरिजर्व्ड के लिए गया था 80.5, EWS नहीं था, OBC के लिए गया था 71.7, SC के लिए 71.6, ST के लिए 55.7 गया था। यहाँ पर आप लोग को ध्यान दीजिए, इस बार क्या स्थितियाँ रहेंगी। ये देखिए, पिछले बार 27 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन में बढ़ा था, इसमें बहुत सारा 27 नंबर वाला भी स्टूडेंट है जो आप लोगों को किन्हीं का नहीं बढ़ा था, बहुत अच्छा स्कोर करने के बावजूद। तो यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी आप लोग को दिमाग, बार बार एक्यूरेसी बोल रहे हैं, एक्यूरेसी रखना है, यानी सही, आपको सत्यता 90 से 10%, 90 से 100% के बीच एक्यूरेसी रखना है, जितना बनाए 100% सही हो। इस बार 2022 में देखिए सीट कितना है, 10,873, लगभग समझिए 5 गुना सीट है। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोग को ध्यान दीजिए, इतना ज़्यादा सीट इस बार बढ़ा है इसमें, इस बार कट ऑफ इसमें बहुत ज़्यादा कम भी जाएगा। साथ ही साथ फॉर्म 11,60,000 स्टूडेंट भरे थे, अटेंडेंस जो इस बार की रह रही हैं लगभग 55% रह रही हैं। चूँकि आप लोग को पहले से है, आप लोग को भी पता है 55%, 50%, 60%, लेकिन एवरेज लिया जाता है, ठीक है। इस बार 6,40,000 स्टूडेंट इसमें अपेयर होंगे, ये आप लोग को दिमाग में रखना है। इस रेशियो से अगर आप चलेंगे तो आप लोग का एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत आसानी होगी। चलिए, इस बार टक्कर जो है 59 स्टूडेंट का एक सीट पे टक्कर है, और आप लोग को ध्यान रखना है 59 स्टूडेंट कहाँ, उस बार 342, लगभग सीधे कितना था लगभग 6 गुना के आसपास समझिए इससे, और इससे कितना 1/6 भाग इस बार हो गया है। इस बार जो कोलकाता ER भरे हैं उनके लिए सोने पर सुहागा वाली बात है, उनका रिजल्ट अप्रोक्स जो हम रॉ मार्क्स के रेंज में रखने कहेंगे, अगर उतना रखते हैं 100% रिजल्ट हो जाएगा। और जो स्टूडेंट अटेम्प्ट करके आएंगे, साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ताकि हम आप लोग को बता पाएंगे आपका वास्तविक कितना एक्यूरेसी बना और क्या आपका रिजल्ट बनेगा या नहीं बनेगा। चलिए, कट ऑफ इस बार का देखते हैं। आरआरबी कोलकाता ER रीजन का अनरिजर्व का 66 जाएगा, EWS का 64 जाएगा, OBC का भी 64 जाएगा, SC का 62 जाएगा और ST का 52 जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, ये 52 है, ठीक है, ये 52 है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 66, 64। अब EWS और OBC में क्यों लगभग समान आ रहे हैं, तो EWS आप लोग को ध्यान दे 10% अतिरिक्त उसको रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो जनरल के स्टूडेंट जो हो वही उसमें भी फॉर्म फिल करते हैं, कहीं स्टूडेंट उसमें बहुत कमी आ गया, इसीलिए वो लगभग अप्रोक्स OBC के बराबर वो मेरिट लाते हैं। इसीलिए उसमें टेंशन नहीं लीजिएगा, जो EWS प्रमाण पत्र बनाए उनके लिए रिजल्ट बनाना EWS के जरिए से आसान है। अब यहाँ पर क्या आपको सेफ स्कोर रखना है, तो यहाँ पर औसतन जो स्टूडेंट 65 रॉ मार्क्स रखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो 65 रॉ स्कोर रखते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट है, आपको कुछ नहीं करना है, जितना भी बनाना है, ठीक है, जितना भी बनाना है, बस गलत कम से कम करना है। यहाँ पर एक्यूरेसी आप लोग को रखना है, आपका रिजल्ट 100% होगा, ये मेरी गारंटी है। आप लोग चलिए, आप लोग का ये कोलकाता ER रीजन वाले को भी बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप लोग का एग्जाम अच्छे से जाए। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा है, आरआरबी गोरखपुर, ठीक है, NER रीजन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2018 में गोरखपुर के अंतर्गत ही वैकेंसी आई थी, तो 3388 सीट था। कितना सीट था? 3388। यहाँ पर 11,20,000 फॉर्म फिल किए गए थे। क्योंकि ये सब मूल रूप से पूरे भारत के एक विशेष ज़्यादा आबादी वाले प्रदेश, उत्तर प्रदेश के रेंज से संबंधित हैं, ठीक है, चाहे इलाहाबाद हो या आपका गोरखपुर हो, कहीं कहीं समय फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 6,70,000 स्टूडेंट यानी 60% स्टूडेंट अपेयर हुए थे यहाँ पर, और 198 स्टूडेंट एक सीट पे टक्कर था। यहाँ पर लगभग सब दिन यही रेंज का स्कोर रहता है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा,
अनरिजर्व के लिए 73.9 गया था कट ऑफ, ओबीसी के लिए 69.2 और एससी के लिए 60.9 और एसटी के लिए 54.3। अब यहाँ पर आप लोग एक चीज बात ध्यान दीजिएगा, पिछले बार नॉर्मलाइजेशन की वजह से 27 नंबर तक बढ़ा था, उसमें भी ये इंक्लूड है, इसीलिए इतना दिखा रहा। अगर नहीं बढ़ता तो हो सकता था कट ऑफ सभी बोर्डों का कम से कम 10 नंबर तक नीचे आ जाता। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक्यूरेसी आप लोग को रखना है बहुत ज़्यादा, आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर 2022 में क्या स्थितियाँ हैं वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। 2022 में 4002 सीट हैं और लगभग सीट समान है, बस 700 के रेंज में थोड़ा सा ज़्यादा है, बस लगभग अप्रोक्स सेम है। और 6 लाख इस बार फॉर्म पे देखिए लगभग आधा के रेंज में फॉर्म है, तो फॉर्म 6,20,000 भरे गए हैं। अटेंडेंस जो इसका होने वाला है वो लगभग 55%, पहले कुछ बोर्डों में लगभग 50% अटेंडेंस रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अटेंडेंस बढ़ रहे हैं क्योंकि सभी को एग्जाम दे रहे हैं, अब थोड़ा सा जागरूक हो गए। इस बार जो 85 स्टूडेंट जो है एक सीट पर फाइट करेंगे, कहाँ पे, आरआरबी गोरखपुर, ठीक है। इस बार आरआरबी नहीं है, आरआरसी है, तो ये बात आप लोग को यहाँ कोष्टक में लिख दिए हैं, चूंकि प्रीवियस से कंपैरिजन कर रहे हैं इसलिए पिछले साल का हम लिख दिए, ठीक है। एनईआर, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 85 स्टूडेंट एक सीट पे टक्कर है और आप लोग को इस बार मैक्सिमम ज़्यादा 17 नंबर तक, ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन की वजह से, ठीक है, परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन की वजह से इस बार मैक्सिमम, हालांकि एवरेज जो है 10 नंबर के रेंज में रखिए, सभी का बढ़ जाएगा। जो एक्यूरेसी 90 से 100 के बीच में रखते हैं उसका 90 से 100 के बीच में रखते हैं उसका 10 नंबर तक लगभग तो 100% बढ़ ही जाएगा, 10 से 12, 13, 14 नंबर तक भी बढ़ेगा। अब क्या यहाँ पर होना चाहिए कट ऑफ इसका, तो ज़्यादा इंतजार मत कीजिए, बस कट ऑफ आप लोग जानिए। चलिए, गोरखपुर का 68 रहेगा अनरिजर्व का, ईडब्ल्यूएस का 65 रहेगा, ओबीसी का 63 रहेगा, एससी का 58 रहेगा और एसटी का 51 रहेगा। अब यहाँ पर कितना आपको सेफ जो है ना रॉ मार्क्स कितना लाना चाहिए, ये चीज़ अब आप लोग को ध्यान रखना है। इसमें लगभग आप लोग डब्ल्यूएस के रेंज यानी 65 के अगर आप लोग परफेक्ट रखते हैं तो आप लोग का लगभग नॉर्म जनरल में यानी अनरिजर्व में भी और लगभग सारे चीज़ में रिजल्ट बन जाएगा। 65 रॉ मार्क्स रखते हैं, 65 का मतलब इसमें कुछ थोड़ा सा 19-20 हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 नंबर कम बेस चलता है, लेकिन 65 के रेंज में आप लोग को रखना है नंबर हमेशा। गलती कम से कम हो सकता है इसमें ज़्यादा 2 या 3 या मैक्सिमम 6 तक गलत करेंगे, उससे ज़्यादा गलत नहीं करेंगे, इतना बात दिमाग में रखेंगे। इस बार ये स्थितियां रहेंगी, तो आरआरबी गोरखपुर अर्थात एनईआर रीजन के जो उम्मीदवार हैं उनको भी बेस्ट ऑफ लक, और आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम दें जिनका आने वाले आगे डेट में है, ठीक है। और साथ ही साथ इनके बाद ये 4th फेज का लास्ट टोटली औसतन लगभग 26 लाख स्टूडेंट हैं। इसके बाद एक बचता है हुबली, जो कि लगभग हुबली बोर्ड अर्थात आरआरबी बेंगलुरु, तो उससे बहुत कम कट ऑफ उसमें जाएगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर देंगे। धन्यवाद।